लोक और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन उस प्रशासन को कहते हैं जो सरकारी परिवेश में काम करता है। दूसरी ओर निजी प्रशासन उस प्रशासन को कहते हैं जो गैर परिवेश यानी व्यापार उद्यमों में काम करता है। इस प्रकार इन्हें क्रमशः सरकारी प्रशासन और व्यापारिक प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है। अंतर के आधार पर देखें तो लोक प्रशासन उस परिवेश के अर्थों में निजी प्रशासन से भिन्न होता है जिसमें यह काम करता है। पॉल एपिलबी, सर जोसियस स्टैम्प, हर्बर्ट एस साइमन, पीटर ड्रकर ने लोक और निजी प्रशासन में भेद किया है। एपिलबी का उपागम के अनुसार उनके अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन से 3 पहलुओं से भिन्न है। फर्स्ट, राजनीतिक चरित्र। दूसरा, उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्यापकता। तीसरा, जन जवाबदेही। जोसियस स्टैम्प का दृष्टिकोण उनके अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन से 4 पहलुओं में अलग है। एकरूपता का सिद्धांत, बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, जनता के प्रति जिम्मेदारी का सिद्धांत, सेवा प्रेरणा का सिद्धांत। हर्बर्ट साइमन का दृष्टिकोण उनके अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का अंतर जनकल्पना में निहित है जो 3 बिंदुओं से संबंधित है। लोक प्रशासन नौकरशाना है जबकि निजी प्रशासन व्यापार जैसा है। लोक प्रशासन राजनीतिक है जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक है। लोक प्रशासन की पहचान लाल फीताशाही है जबकि निजी प्रशासन इससे मुक्त है। डरकर का दृष्टिकोण भी कुछ इसी आधार पर है कि वो भी भेद करते हैं। उनके अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन से बुनियादी तौर पर अलग है। उनके शब्दों में यह अपने विस्तार क्षेत्र में अलग है, इसके मूल्य अलग हैं, इसे अलग उद्देश्य की ज़रूरत है और यह समाज को एक अलग योगदान देता है। राजनीतिक निर्देशन को थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। लोक प्रशासन का राजनीतिक चरित्र इसे निजी प्रशासन से अलग कर देता है। लोक प्रशासन पर राजनीतिक निर्देशन और नियंत्रण होता है, यही इन दोनों के बीच पहला अंतर है। इसी आधार पर उद्देश्य, प्रभाव और सरोकार की व्यापकता। निजी प्रशासन उद्देश्य, प्रभाव और सरोकार के मामले में लोक प्रशासन जैसी व्यापकता रखने का दावा नहीं कर सकता। जनता के प्रति जवाबदेही। लोक प्रशासन की पहचान जनता के प्रति जवाबदेही से होती है जिससे निजी प्रशासन मुक्त होता है। ये भी इसको अलग करता है। इसी वजह से एकरूपता का सिद्धांत ये भी इसको अलग करता है लोक प्रशासन को निजी प्रशासन है। लोक प्रशासन को अपने व्यवहार में निरंतरतापूर्ण होना चाहिए। बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से अलग करता है। लोक प्रशासन का वित्त विधानमंडल द्वारा नियंत्रित होता है। छठा, सेवा प्रेरणा का सिद्धांत। लोक प्रशासन की पहचान सेवा प्रेरणा से होती है। इसका उद्देश्य जनता की सेवा करना और समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देना होता है। सातवां, कानूनी ढांचा। कानूनी ढांचे के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद है। कामों की प्रकृति के आधार पर भी लोक प्रशासन निजी प्रशासन में भेद होता है। अनामता के आधार पर लोक प्रशासन निजी प्रशासन में भेद होता है। इसको थोड़ा समझते हैं। लोक प्रशासन अनाम रूप से काम करता है। दूसरे शब्दों में सरकार में लोक सेवा के काम की पहचान अनामता के सिद्धांत से होती है जो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार मंत्री उन कामों की जिम्मेदारी लेता है जो काम उसके अंतर्गत काम कर रहे लोक सेवक करते हैं। प्रभाविता मापन भी होता है। इसी के आधार पर भी लोक प्रशासन निजी प्रशासन में भेद है। हम दूसरी वीडियो में समानता के बारे में पढ़ेंगे।